लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जी हाँ, लगातार सकारात्मक सोचते रहिए, सदा पॉजिटिव रहिए, एक पॉजिटिव वाइब्स का ऑरा चारों ओर बना के रखिए, फिर देखिए कमाल। भाई पीसीओडी की जो सीरीज चल रही थी उसके आगे हम बढ़ाते हैं कि सीरीज को एक क्वेश्चन बहुत दिनों से कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या मुझे पीसीओडी है तो मैं नेचुरल कंसीव कर लूंगी, क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? ये क्वेश्चन बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। अब पीसीओडी तो हो गया, अब पीसीओडी हो जाता है तो 2-2 महीने बाद ओवुलेशन होता है, 1.5 महीने में, मतलब जो साइकिल लेंथ है वो डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन ओवुलेशन लेट हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो क्या प्रेगनेंसी ऐसे में ठहर सकती है? मां बन सकती हूं क्या मैं? इसी से रिलेटेड आज का एपिसोड है और इस एपिसोड को डिटेल में हम समझते हैं, जानते हैं कि अगर हमें पीसीओडी और पीसीओएस है तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और नीलम कृष्णा चैनल से जुड़े हुए हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं और एप्लीकेबल भी कर रहे हैं। मेरी इस इंफॉर्मेशन को आप अपनी लाइफ में, अपने पीसीओडी में, ये जो सीरीज चल रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। बिना स्किप करके वीडियो को अगर देखेंगे ना तो हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, हर एक चीज को जानकारी लेकर उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के टॉपिक में मैं बताऊंगी क्या मुझे पीसीओडी है और अगर पीसीओएस है तो मैं मां बन पाऊंगी। एक बात बहुत फैक्टफुली होकर हम बात करेंगे, कुछ भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें आपको भ्रमित हो आप, जिसमें आपको एक इल्यूजन बना लें आप, जिसमें आप एक कहते हैं ना, एक आशा, झूठी आशा ना बना लें आप। देखिए, अगर आपको पीसीओडी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका ओवुलेशन डिस्टर्ब है, आपकी साइकिल लेंथ डिस्टर्ब है। ये बात तो पक्की है, ठीक है। अगर आपको पीसीओडी है, मैं यहाँ पे पीसीओडी की बात कर रही हूँ, पीसीओएस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, अगर आपने पीसीओडी पे कंसंट्रेट करा, अगर आपने डाइट अच्छी ली, अगर आपने अपने स्ट्रेस लेवल को कम किया, तो हो सकता है पीसीओडी के दौरान आप नेक्स्ट मंथ ओव्यूलेट करें। आप नेक्स्ट मंथ आपकी फर्टाइल डेज आए और उन फर्टाइल डेज में आप रिलेशनशिप में जब रहेंगी तब आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं और हो जाएंगी। सपोज मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, आपने कंसीव कर लिया, लेकिन आप, क्योंकि आपको पीसीओडी है और आपने अपनी प्रेगनेंसी जब ठहर गया, आपका गर्भ ठहर गया, तो आपने उस दौरान अपनी पीसीओडी को इग्नोर कर दिया। लाइफस्टाइल फिर से आपका बहुत खराब हो गया, जंक फूड फिर से आप उसी दौरान खाने लगी। तो उस केस में अगर आपने कंसीव कर भी लिया है पीसीओडी के दौरान, तो मिस कैरेज के चांस फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने के अंदर अंदर मिस कैरेज के चांस पीक पर रहते हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर आपने एक तो इतनी जद्दोजहद से प्रेगनेंसी ठहरी है और उसके बाद में जो मिस कैरेज अगर हो जाए, आप कल्पना कर सकती हैं उस स्ट्रेस लेवल को झेलने की हिम्मत कर सकती हैं? तो ज्यादा अच्छा क्या है कि पीसीओडी को जड़ से पहले खत्म कर लें, है ना, और एग और ओवुलेशन को बहुत अच्छा कर लें। आफ्टर पीसीओडी यानी कि खत्म कर दें, जब जड़ से हम खत्म कर दें पीसीओडी को, उसके बाद हम प्रेगनेंसी रखें अपनी, तो वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुली हो पाएगी। पहली बात। दूसरी बात कि पीसीओडी के दौरान एक बात निश्चित है और मान के ही चलिए कि ओवुलेशन जो हो रहा है, अंडा जो निकल के आ रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। सपोज आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी हो, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो, ये तो चाहेंगी ना।
तो अंडा पीसीओडी के दौरान जो ओवुलेट होके आता है वो अंडा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, वो अंडा बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, वो अंडा बहुत ज़्यादा बूस्टअप नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी को तब रखें जब आप पीसीओडी को जड़ से ख़त्म कर दें। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीसीओडी के रहते कंसीव कर ले जाते हैं, लेकिन वो लोग उस पूरी प्रेगनेंसी में अपनी पीसीओडी को ध्यान में रखते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा अच्छे से रख के चलते हैं, एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हैं, डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं। मैं बिल्कुल खुले शब्दों में ये बात कह रही हूं कि डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि जो ओवुलेशन पीसीओडी हो गई आपको और क्योंकि आपने कभी 1-2 महीने में ओवुलेट किया, तो जो अंडा है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने की डॉक्टर ड्रग्स देती हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती हैं, अच्छी अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं जो अंडे को बड़ा करती है, मैच्योर करती है, अंडे की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाती हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स मेडिसिन हैं जो डॉक्टर के संपर्क में रहने से आपको देंगी डॉक्टर। तो पीसीओडी के दौरान भी आप मां बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहें, जिससे कि डॉक्टर आपका जो ओवुलेशन जो अंडा है, जो फॉलिकल्स हैं जिसके अंदर अंडे समाये हुए हैं, उसको वो बेहतर कर पाएँ, उसकी क्वालिटी को बूस्टअप कर पाएँ, उसकी क्वालिटी को अच्छा करके उसे इतना कैपेबल बना दें कि अगर प्रेगनेंसी रुक भी जाए तो मिसकैरेज जैसे ऐसी भयंकर सिचुएशन में आपको ना पड़ना पड़े। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर पीसीओडी के दौरान अगर आप अपनी प्रेगनेंसी चाहती हैं तो ज़रूर अपनी डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर आपको उस टाइम पीरियड पे बहुत ही प्रिस्क्राइब करेंगी ऐसी मेडिसिन जो आपके अंडे को बहुत अच्छा कर देगी, जो आपके अंडे की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देगी। या फिर आप ये भी कर सकती हैं कि अपनी लाइफ, देखिए ड्रग्स अगर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करती हैं, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं, आप ये सोच के चल रही हैं कि मेरे को पीसीओडी है और मैंने कंसीव भी कर लिया और डॉक्टर के संपर्क में भी हूँ और मेडिसिन भी खा रही हूँ, तो ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। अगर डॉक्टर के संपर्क में है और डॉक्टर आपको मेडिसिन अच्छी अच्छी दे रही हैं और आप ये मान के चल रही हैं तो सब कुछ सही होगा, नहीं। अगर आपको पीसीओडी है तो मेडिसिन तो आपको हेल्प कर ही रही हैं, आपको करनी होगी लगातार एक्सरसाइज, आपको रखनी होगी लगातार हेल्दी डाइट, आपको रखना होगा अपना स्ट्रेस लेवल का ध्यान, अपने विचारों का ध्यान, आपको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये मेडिसिन के साथ साथ अगर आप इन सब चीज़ों को, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, उस सबको आपने अगर हैंडल करके रखा, उन सबको आपने कंट्रोल करके रखा, तो 100% आप पीसीओडी में भी माँ बन सकती हैं, ये बिल्कुल श्योर है। ठीक है, ये पूरी कहानी हमने किस चीज़ की समझी? पीसीओडी की। लेकिन एक गंभीर ये बात है कि अगर किसी को पीसीओएस है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में आप कंसीव करने के चांस खो देती हैं, आप इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझने लगती हैं। ऐसा यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी कभी भी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 100% प्रेगनेंसी होगी आपकी, 100% आप मां बनेंगी, लेकिन ध्यान रखना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस दौरान अगर आपको पीसीओएस है, यानी कि अगर आपने पीसीओडी को ठीक नहीं किया शुरू में और वो कन्वर्ट हो गई पीसीओएस में, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में, तो उस दौरान आपको पेशेंस, धैर्य बनाना होगा, क्योंकि उस दौरान आपकी प्रेगनेंसी डिले हो सकती है, उस दौरान आपकी प्रेगनेंसी थोड़ा लेट हो सकती है, जिसकी वजह से उस मेडिसिन भी ले रही हैं, डॉक्टर के संपर्क में भी हैं, टोटली आपको डॉक्टर गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको हर महीने
उम्मीद बैठ जाएगी, उम्मीद जग जाएगी कि इस महीने बहुत ट्रीटमेंट ले लिया, इस महीने हमने बहुत हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं हम, और डॉक्टर कंटिन्यू हमारे संपर्क में है, तो निश्चित हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी। हो सकता है कि उस महीने आपको ना हो प्रेगनेंसी, लेकिन अगले महीने चांस बढ़ जाएंगे। कि कब बढ़ जाएंगे? जब आप उस महीने में ना होने वाली प्रेगनेंसी का स्ट्रेस नहीं लेंगे। ध्यान रखना, पीसीओएस में इनफर्टिलिटी की परसेंटेज बढ़ जाती है, तो पेशेंस रखें, धैर्य के साथ रखेंगे तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलेगा। हार्मोनल जो मेडिसिन होती हैं जो आपके अंडे को बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि आपने पीसीओडी जब तक था तब तक आपने उसे ठीक नहीं किया ना, तो वो बढ़ गया तो पीसीओएस बन गया। अब पीसीओएस बन गया तो आप मान के चलिए कि मेल हार्मोन की कितनी क्वांटिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी में और परेशानी आ रही है। तो क्या हो गया? थोड़ा डिले तो होगा, लेकिन हो तो जाएगा। अब उस डिले में आपने अपने आप को कैसे हैंडल करके रखा, उस डिले में, उस टाइम पीरियड में आपने अपने आप को कितना कंट्रोल करके रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फीमेल के लिए। मुझे पता है, मैं अच्छे से समझती हूं कि ये रखना या फिर इस चीज को कंट्रोल करके रखना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मान के चलिए मुझे धैर्य रखना है, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से कंफर्म हूं, अच्छे से जानती हूं कि प्रेगनेंसी मेरी होगी जरूर, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन होगी जरूर। और ये तो चलो बात हो गई पीसीओडी और पीसीओएस की, लेकिन ज़रा सोचिए अगर आपको पीसीओडी है भी तो कितना अच्छा है कि आप 3 महीने कंटिन्यू अपने आप को दे दें, समर्पित कर दें 3 महीने इस चीज़ को लेकर। नहीं यार, जड़ से ख़त्म करनी है 3 महीने में। अगर समर्पित कर दें ये 3 महीने और जड़ से ख़त्म कर दें, उसके बाद खुशी खुशी अगर प्रेगनेंसी होती है आपको, तो ज़रा सोचिए कितनी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, कितनी खुश होंगी आप कि आपने शरीर की हर एक चीज़ को अच्छा कर लिया, अपने अंडे को अच्छा कर लिया, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर लिया, अपनी डाइट को अच्छा कर लिया, और उसके बाद आपने एक सक्सेसफुल, एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी की। कितनी खुशी की बात है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि भाई पीसीओडी को 3 महीने देने हैं यार, सिर्फ 3 महीने दे दो, दिल से समर्पित होकर 3 महीने दे दो और पीसीओडी को जड़ से खत्म कर लो, और चौथे महीने खुशी खुशी कंसीव करो। कितनी खुशी की बात है। ये बात हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से बने रहिए ना। होता क्या है, एंड्रोजन जो हार्मोन है, जो मेल हार्मोन है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ओवुलेशन नहीं हो पाता है, और हर महीने ओवुलेशन नहीं हो पाता है तो वही फॉलिकल सिस्ट में बदलते चले जाते हैं, और वो सिस्ट की वजह से हमारी जो नॉर्मल ओवरी का साइज है उसके कंपैरिजन सिस्ट उसको बढ़ा कर देती है, ओवरी की साइज को। तो कॉम्प्लिकेटेड ये केस हो जाता है पीसीओएस के दौरान। ये कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या होता है, एक समस्या ये आती है कि सबसे पहले किस चीज़ से शुरुआत करें, पहले सिस्ट को तोड़ें या एंड्रोजन हार्मोन्स को हम कम करें। तो इस पूरे मतलब मल्टीपल चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं ना, हार्मोन्स में मेल हार्मोन सिक्रीशन बढ़ गया, मल्टीपल फॉलिकल्स सिस्ट में कन्वर्ट हो गए, तो मल्टीपल चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो गई ना, तो उनको ठीक होने भर में इमेच्योर एग बने, अच्छे एग नहीं बन पाए, इमेच्योर एग बनने की वजह से वो सिस्ट में कन्वर्ट हो गए, है ना, और वो एग इमेच्योर है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं हो पा रही। तो मल्टीपल जब चीज़ें खराब हो जाती है ना, तो उसको 1 बाय 1 ठीक करने में टाइम तो जाएगा ना। अब सिस्ट को आप ठीक करवाइए, एंड्रोजन और जो हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं उनको बैलेंस करवाइए, है ना, इमेच्योर जो एग है उसके लिए सप्लीमेंट्स जो देंगी मैम, जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्टर्ब हुई है ना, तो उसमें टाइम जाएगा। पहले सिस्ट को हम ठीक करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस करेंगे हार्मोन्स, उसके बाद हम इमेच्योर एग को बूस्ट करने के लिए डॉक्टर ढेर सारी मेडिसिन भी दे सकती हैं आपको। तो कहीं ना कहीं टाइम जाता है पीसीओएस में, प्रेगनेंसी में लेने के लिए। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो होती है तो वो थोड़ा डिले हो जाती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी ज़रूर हो सकती है, चाहे आपको पीसीओडी हो चाहे आपको पीसीओएस हो, प्रेगनेंसी 100% हो सकती है।
बस आप दृढ़ संकल्प करें कि मुझे मां बनना है। अगर आपका ये संकल्प इतना दृढ़ है ना, तो पीसीओएस और पीसीओडी क्या, दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपको निश्चित मां बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात को आप जड़ से और दिमाग में बांध के चल दीजिए कि आपकी संकल्प शक्ति से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। तो प्लीज नेगेटिव सोच छोड़िए, पॉजिटिव रहिए। देर से ही सही, लेकिन मिलेगी प्रेगनेंसी आपको जरूर। बस धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। और मैं जरूर कहूंगी, यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगी, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिन फीमेल्स में पीसीओडी और पीसीओएस की जो समस्या है वो बड़ी उम्र में हुई है, लाइक मान के चलिए वो 30s के अंडर है, मतलब 35 या 34 या 36 या 37, इस एज ग्रुप की जो फीमेल है, प्लीज प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है उन फीमेल्स के लिए जिनकी एज 35 एवव है या 35 हो चुकी है, प्लीज़ ऐसी फीमेल्स को मैं ज़रूर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी प्लान कीजिए। अगर आपको पीसीओडी और पीसीओएस है तो प्लीज़ डॉक्टर के संपर्क में रहिए। डॉक्टर आपके अंडे, क्योंकि अंडे की क्वांटिटी घट रही है, इस बात को आप नकार नहीं सकती हैं। इस बात को हम क्या, कोई भी नहीं नकार सकता कि अंडे की क्वांटिटी घट रही है और अंडे की क्वालिटी में भी फर्क पड़ रहा है। तो प्लीज डॉक्टर के संपर्क में जाइए। और पीसीओडी और पीसीओएस अगर है तो डॉक्टर इमेच्योर एग को डेवलप करने के लिए ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएंगी, बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स आपको देंगी, बहुत अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी, जिससे कि आप अपने अंडे की क्वालिटी को बढ़ा के प्रेगनेंसी पीसीओडी में भी ले सकती हैं। टाइम मत वेस्ट करिए, प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए अगर आपकी 35 एबव एज हो गई है, क्योंकि 35 एबव एज होने के बाद क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे फर्क पड़ जाता है। इस चीज को इग्नोर मत होने दीजिए। चीज इजीली मिलने वाली है, उसे आप इजीली ले लीजिए। इजीली जब चीजें हैं हमारे हाथ में तो आप उसे इजीली ही ले लीजिए। प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। और कुछ घरेलू उपाय हैं जिनसे आप, चाहे 35 साल की हो गई हो, चाहे कितनी भी अगर आपकी एज हो, आप अपने अंडे को बेहतर बना सकती हैं। वो कौन से उपाय हैं? वो हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज को आप खाइए, ठीक है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वही सप्लीमेंट्स की फॉर्म में डॉक्टर भी सजेस्ट करेंगी। और आप उसे इस तरह से भी लेंगी ना तो अंडे बहुत अच्छे बनने लग जाएंगे, अंडे बहुत अच्छे क्वालिटी के बनने लग जाएंगे, इमेच्योर अंडे मैच्योर होने लग जाएंगे। तो आप अलसी को मैं कहूँगी ज़रूर इनटेक कीजिए। मैंने आपको मेथी ड्रिंक तो सजेस्ट की ही है और पूरा फुल वीडियो मैंने मेथी ड्रिंक का बनाया है, जाओ चेक करो। बिना स्किप करके वीडियो देखोगे तो हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करो और उसका इनटेक करो। आप इन 2 उपाय से अपने अंडे को बहुत अच्छी क्वालिटी का बना सकती हो घर पर भी। लेकिन प्लीज प्रेगनेंसी के लिए अब डिले मत करो, प्रेगनेंसी रख लो, जिससे कि आगे जाकर इतनी समस्या ना गंभीर हो जाए कि अंडे ही नहीं है आपके पास और प्रेगनेंसी आप चाहती हैं, तो आपको उस केस में एक डोनर एग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो नौबत मत आने दीजिए आप प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप और बाकी सभी लोगों से मेरी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पीसीओडी को जड़ से ख़त्म करिए। पीसीओडी को जड़ से ख़त्म करके उसे पीसीओएस मत बनने दीजिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियोस मेरे अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक प्लीज़ कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल हेल्थ से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और हेल्दी रेसिपी मैं डालती ही हूँ, क्योंकि जब तक आप अच्छा खाएंगे नहीं ना तब तक आप अच्छे बनेंगे नहीं। इंटरनली हम जो खाते पीते हैं उसी से हमारा ये शरीर है। तो हेल्दी रेसिपी मैं डालती हूँ। आज मैंने मूंग की दाल का चीला डाला है, जाके चेकआउट करिए। और कम से कम वीक में 2 बार तो मूंग की दाल को इंटेक ज़रूर कीजिए, बहुत हेल्दी है। और कमेंट कीजिए अगर कुछ भी समझ में ना आया हो वीडियो में, लाइक्स कर दीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।
थैंक यू सो मच।